इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेज एंगल जो होता है, फेज एंगल, फेज डिफरेंस एंड लैगिंग करंट क्या होता है और लीडिंग करंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेज एंगल से। देखिए फेज क्या होता है, तो फेज ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सो द पोजीशन ऑफ वेव एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज पास्ड थ्रू द जीरो पोजीशन ऑफ द रेफरेंस। कि जो फेज जो होता है कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, ये शो करता है पोजीशन किसका, तो कोई भी वेव का पोजीशन को ये शो करता है कोई भी टाइम पे, एट एनी टाइम, जब ये पास करता है जीरो पोजीशन जो है हमारा रेफरेंस से उससे। तो होता क्या है, इसमें हम एक रेफरेंस वेव ले लेते हैं और फिर जो हमारा कोई भी अगर वेव है, अगर मुझे पता करना है कि इस रेफरेंस वेव से कितना जो है वो फेज एंगल पे जा रहा है, कितना फेज डिफरेंस है, तो वैसे जो है हम उसको जो वेवफॉर्म है वो देख के हम पता कर सकते हैं। तो फेज जो होता है कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, ये बस इसका काम होता है कि शो करना पोजीशन जो है वेव का कोई भी एक टाइम पे, जब ये पास करता है जीरो पोजीशन जो है रेफरेंस का उससे। तो ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो है मैं इसको जो है एक वेवफॉर्म डायग्राम से मैं शो करके दिखाऊंगा कि उसमें कैसे फेज एंगल हम फाइंड आउट वगैरह करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो फेज एंगल जो होता है इज द एंगल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पोजीशन। कि जो फेज एंगल जो होता है एक एंगल होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, अगर हम कंपेरिजन करें किससे, तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पोजीशन। अगर रेफरेंस पोजीशन क्या होता है, तो ये सब चीजें जो है अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फेज डिफरेंस क्या होता है आपका, कि व्हेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू sinusoidal alternating quantity of same frequency are not occurred at the same instant of time, then these two quantities are said to have phase difference। कि जब मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है, जो दो जो है sinusoidal alternating क्वांटिटी है सेम फ्रीक्वेंसी के, तो अगर वो ऑकर नहीं हो रहा है एक ही टाइम पे, तो हम ये बोलते हैं कि दोनों जो क्वांटिटी है उनके पास कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। जैसे कि आप इस डायग्राम में जो वेवफॉर्म डायग्राम है फिगर ए, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो है आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म है। मैंने इसको रिफरेंस मान लिया है यहाँ पे। आप इसको रिफरेंस भी मान सकते हो या पहला क्वांटिटी जा मान सकते हो, बिकॉज आप देखोगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का अगर बात किया जाए तो वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होते हैं। तो हम वोल्टेज और करंट के बारे में जो है अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी, ये जो ब्लैक कलर का शो कर रहा है ये वेवफॉर्म। उसके बाद जो आपका ये वाला वेवफॉर्म है ग्रीन वाला, ये जो है शो कर रहा है करंट का वेवफॉर्म को, जैसे कि आई एम साइन ओमेगा टी है। तो दोनों को दोनों जो है एक क्वांटिटी है। अब ये देखिए इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि दोनों जो सिनुसाइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट जो होता है एक सेम इंस्टेंट पे नहीं मिलेगा ये। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इसका मैक्सिमम जो पॉइंट है आपको मिल रहा है पाई बाई टू पे। लेकिन अगर हम बात करें इसका, जो आपका करंट का वेवफॉर्म है ये आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव वाला, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे पाई पे जो है मैक्सिमम मिल रहा है। तो यानी कि एक का मिल रहा है पाई बाई टू और एक का मिल रहा है पाई पे, तो यानी कि दोनों एक सेम इंस्टेंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रहा है। आप मिनिमम भी देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पर सेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो होता है, जैसे आप देखोगे ना मिनिमम, जैसे कि ये जीरो वोल्टेज का आप देख लो जीरो, तो ये जीरो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन करंट का देखोगे तो पाई बाई टू पे मिनिमम मिल रहा है। तो मिनिमम भी हमको एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं मिल रहा है, यानी कि पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, और जो मैक्सिमम है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस जो है वो ऑकर होगा। तो ये जो वोल्टेज है इसको हम जो है रिफरेंस मान लेते हैं। अभी एक क्वांटिटी को रिफरेंस मानेंगे तभी तो दूसरे को कंपेरिजन करेंगे, तो इसको हम रिफरेंस मान लिया। अब जो करंट का वेवफॉर्म है ये लिखा हुआ है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये जो माइनस फाइव है ये शो करता है आपका लैगिंग का नोटिफिकेशन कि ये करंट जो है, अगर हम इसको रिफरेंस मान लें, तो ये जो करंट है ये वोल्टेज से माइनस अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि लैग कर रहा है। लैग कर रहा है कितना से, तो बाई एंगल फाइव।
फाई एंगल से लैग कर रहा है। ये फाई एंगल कुछ भी हो सकता है, आपका पाई भी हो सकता है, पाई/2 भी हो सकता है, लेकिन इसके केस में हमारा पाई/2 है। अब क्यों है मैं अभी नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है फाई का वैल्यू, ठीक है। इस वेवफॉर्म से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका वी एम साइन ओमेगा टी यानी कि वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट होके पाई/2 पे मैक्सिमम जा रहा है, फिर पाई पे 0, फिर 3 पाई/2 पे निगेटिव जो मैक्सिमम है वहां जा रहा है, और फिर 2 पाई पे 0 हो जा रहा है। जबकि आप करंट को वेवफॉर्म को आप एब्जॉर्ब करिएगा तो ये जो है कुछ डिले के बाद स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पाई/2 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर पाई पे जाके मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पे, और फिर 3 पाई/2 पे फिर 0, फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो आपका होता है 2 पाई पे निगेटिव मैक्सिमम मिल रहा है, और फिर यहाँ से जाके आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इनके बीच में लैगिंग है कि लीडिंग है, अगर मुझे पता करना है तो एक तो अगर ये माइनस का साइन दिया हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये लैग कर रहा है, अगर प्लस दिया रहेगा तो ये समझ जाएंगे कि लीड कर रहा है। ये दोनों हम देख सकते हैं। तो ये अभी नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा लैगिंग लीडिंग क्या होता है। बस आप अभी नोटिफिकेशन देख लीजिए कैसे हम देख सकते हैं। अब इसको लैगिंग हम क्यों बोल रहे हैं करंट को, बिकॉज देखिए ये जो है पहले ही वोल्टेज का वेवफॉर्म पहले से ही स्टार्ट हो गया है। ये जो है ड्रॉ करना हमने यहाँ पे पहले से इसको स्टार्ट कर दिया है, जबकि करंट का वेवफॉर्म जो है हमने पाई/2 जो है एक एंगल के बाद, या टाइम पीरियड आप बोल सकते हो, यहाँ पे पाई/2 के टाइम पीरियड के बाद आपने फिर से इसको स्टार्ट हुआ है, ये जो आपका करंट का वेवफॉर्म है। यानी कि एक तरह से आप देखोगे तो डिले हो रहा है करंट का वेवफॉर्म में। वोल्टेज पहले ही आपको दिखा जो है ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, या वोल्टेज पहले से ही वेरी करने लगा, और करंट जो है आपका पाई/2 के बाद से जो है इस वेवफॉर्म के पिक्चर में आया। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो करंट है वो है, जो करंट का जो वेवफॉर्म है जो हमारा आई एम साइन ओमेगा टी, सॉरी आई एम साइन ओमेगा t-5, ये जो है ये वोल्टेज का जो रिफरेंस का जो वेवफॉर्म है उससे 90 डिग्री से लैग कर रहा है। 90 डिग्री क्यों लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आप निकाल सकते हो ये फाई का वैल्यू क्या होगा, पाई/2 माइनस 0, तो ये पाई/2 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि करंट हमारा पाई/2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 हमारा ये वोल्टेज का वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों का अगर बीच में मुझे फेज डिफरेंस अगर निकालना है तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर इन दोनों के बीच में। तो जब पाई/2 को मैं माइनस करूंगा 0 से तो मुझे मिल जाएगा पाई/2, यानी कि यहाँ पे फाई का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री भी आप बोल सकते हो, या पाई/2 भी बोल सकते हो। पाई/2 जो होता है ये रेडियन में होता है, और ये जो होता है डिग्री में होता है, बस दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। ऐसे आप सेम लिख सकते हैं इसको। तो ये फाई का वैल्यू यहाँ ऐसे आप शो कर सकते हैं, यानी कि फेज डिफरेंस जो है आपका यहाँ पे पाई/2 है। अब देखिए लैगिंग और लीडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैगिंग जो होते हैं वो क्या होता है। लैगिंग करंट बाई एन एंगल फाई, कि और कोई करंट है जब लैग कर रहा है एंगल फाई से तो हम कैसे जो है वेवफॉर्म में इसको शो कर सकते हैं। देखिए इफ द करंट वेवफॉर्म ऑफ फिगर ए इज एज्यूम टू बी रेफरेंस वेव देन फिगर बी शोज द लैगिंग करंट। ये जो है आपका फिगर ए है, और ये जो है आपका फिगर बी है, ठीक है। तो अगर हम ये करंट का जो वेवफॉर्म है ये वाला, देखिए यहाँ पे आई एम लिखा हुआ है, तो अगर ये करंट के वेवफॉर्म को अगर हम रिफरेंस मान लें, इसको जो है रिफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी क्वांटिटी में अगर आपको कंपेरिजन करना है तो आपको एक चीज रेफरेंस रखना ही पड़ेगा, उसके अनुसार जो है आप उसको कंपेयर करोगे। तो अगर इस जो फिगर ए है अगर इसको हम रेफरेंस मान लें, तो जो फिगर बी है ये जो है आपको शो कर रहा है लैगिंग करंट को। और ये लैगिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है, I इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा t-5, ये आपका इक्वेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे, फिर तो ये जो आपका रेफरेंस वाला जो करंट है वो 0 से स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये पाई/2 पे मैक्सिमम गया, और फिर पाई पे 0, फिर यहाँ पे आप 3 पाई/2 पे देखिएगा तो निगेटिव मैक्सिमम, और फिर 2 पाई पे 0, और ये साइकिल फिर 2 पाई के बाद रिपीट होते जाता है। अब इसमें देखिएगा आप जो फिगर बी है आपका लैगिंग करंट जो शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका जो 0 पॉइंट मिल रहा है, ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस इसको मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, ये वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो 0 जो है हाई एंगल के बाद मिल रहा है। ये जो है आप डॉट डॉट लाइन भी ऐसे खींच सकते हो कि पीछे की तरफ, क्योंकि ये साइकिल जो है पूरा रिपीट होते रहता है, निगेटिव या इधर साइड में भी और उधर साइड में भी। तो ये जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आपका ये जो है कुछ डिले के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक ही रेफरेंस पॉइंट पे अगर हम देखें तो। यही जो फाई है ये हमारा एक तरह से देखोगे तो डिले एंगल भी इसको बोलते हैं। और ये जो जितना टाइम पीरियड के बाद
जो हमारा करंट का वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ उसी को बोलते हैं लैगिंग, यानी कि लैग करना मतलब पीछे रह जाना, रनिंग बिहाइंड। जैसे ये वाला करंट का वेवफॉर्म जीरो से ही स्टार्ट हो गया था और अपना रन कर रहा था, लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाई/2 से, या बोल सकते हो या एक एंगल फाई से, कोई भी एंगल से बाद में फिर से ये स्टार्ट हो रहा है और फिर ये ऐसा रन कर रहा है। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं लैगिंग। ये इक्वेशन जो होता है आपका, ये वाला जो इक्वेशन ये शो कर रहा है करंट जो होता है लैग कर रहा है या रनिंग बिहाइंड द रेफरेंस वेव बाई एंगल फाई। ये जो फाई जो होता है यही आपका एक तरह से फेज एंगल को शो करता है कि कितने एंगल से आपका जो वेवफॉर्म है वो लैग कर रहा है कोई भी एक रेफरेंस सिग्नल से। तो ये करंट का है आई एम साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे इसका फाई का वैल्यू जीरो है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने पुट नहीं किया है। और यहाँ पे फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि ये पाई/2 से लैग करे या पाई/3 से लैग करे, कोई भी एंगल से लैग कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि लीडिंग करंट क्या होता है। तो देखिए जो लीडिंग करंट जो होता है बाई एन एंगल फाई, ये क्या होता है। तो देखिए ये जो है फिगर बी को जो होता है शो दी लीडिंग करंट बाई एन एंगल फाई बाई द रेफरेंस वेव ऑफ फिगर ए। तो ये देखिए यहाँ पे जो फिगर ए है इसको हम यहाँ पे अब रेफरेंस ले रहे हैं और इससे अब कंपेरिजन करेंगे ये वाला वेवफॉर्म का। तो ये जो है आपका लीडिंग करंट का वेवफॉर्म फिगर बी शो कर रहा है और ये आपका जो ए है ये एक रेफरेंस जो वेवफॉर्म है उसको शो कर रहा है। सेम टू सेम जो पीछे वाला जो हमने रेफरेंस लिया था वही है ये वाला, ये जो हमने लिया था। देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई एम है जो कि पाई/2 पे मिल रहा है। तो इस वेवफॉर्म को जब आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये भी वेवफॉर्म जो है यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और फिर ये मैक्सिमम जा रहा है, फिर ये पाई पे आ रहा है, जीरो हो जा रहा है, फिर यहाँ से 3 पाई/2 पे ये जो है निगेटिव मैक्सिमम और फिर 2 पाई पे ये जीरो हो जा रहा है, फिर ये साइकिल वैसे ही वैसे रिपीट करेगा। अब इस जो लीडिंग करंट वाला जो वेवफॉर्म है यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे होता क्या है, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये होता है आपका निगेटिव, ये होता है जीरो। तो इस वेवफॉर्म से आप देख सकते हैं कि जो आपका करंट का वेवफॉर्म है अब जीरो से पहले से ही स्टार्ट हो जा रहा है ये वाला। आप ऐसे डॉट डॉट खींच भी सकते हो ऐसे अगर मन करे तो। ठीक है, तो ये जो है एक फाई एंगल पहले से ही ये स्टार्ट हो जा रहा है, तो जब ये पहले से स्टार्ट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे लीडिंग, और जब ये लेट से स्टार्ट होगा तो इसको बोलेंगे लैगिंग। देखो ये जो है यहाँ पे 0 पॉइंट था, इसको इतना एंगल बाद स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं लैगिंग। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो है पहले से ही स्टार्ट हो जा रहा है, जीरो के पहले से ही स्टार्ट हो जा रहा है करंट का वेवफॉर्म, इसलिए इसको बोलेंगे लीडिंग। ठीक है, जब इसका इक्वेशन लिखते हैं लीडिंग करंट का तो वो लिखते हैं I = IM sin ओमेगा टी प्लस फाई, और प्लस इसमें लिखते हैं यानी कि जो प्लस होता है प्लस फाई का मतलब होता है लीडिंग। कहीं भी अगर प्लस लिखा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि ये जो है करंट हमारा लीड कर रहा है एक रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रेफरेंस केवल करंट को ही लेंगे, हम चाहें तो रेफरेंस वोल्टेज को भी ले सकते हैं। तो होगा क्या, बस ये करंट के इक्वेशन की जगह हम लिख देंगे VM sin ओमेगा टी। रेफरेंस आप किसी को भी ले सकते हो, वोल्टेज को भी ले सकते हो, करंट को भी ले सकते हो, और यहाँ पे बस VM या IM की जगह VM पुट कर दीजिए, सेम टू सेम वेवफॉर्म यही रहेगा। तो रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हो। कि रेफरेंस हम किस लिए लेते हैं, तो बस इसका काम यही होता है कि हम कंपेरिजन कर पाएं जो हमारा वेवफॉर्म है दूसरा वाला वेवफॉर्म, उसको कंपेरिजन करके और पता कर पाएं कि ये लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। तो इसके केस में अभी ये वाला जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं इसमें लीडिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फेजर डायग्राम क्या होता है। तो ये फेजर डायग्राम और वेक्टर, इसको जो है फेजर डायग्राम को हम वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का दोनों एक सेम ही होता है। तो फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम जो होता है ये शो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन स्पेस। ये स्पेस में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है जो आपका फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम होता है। एंड शो दी फेज रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटी, और इनके बीच में जो फेज रिलेशन जो होता है इन क्वांटिटी के बीच में उनको ये शो करता है। अब जैसे पीछे जो हम लोग देख रहे थे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेवफॉर्म डायग्राम, इसको वेवफॉर्म डायग्राम बोलते हैं। और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फेजर। तो दोनों में बस डिफरेंस क्या है, देखो ये वाला फेजर होता है, जैसे कि कोई भी एक रेफरेंस ले लोगे वोल्टेज को और फिर ये करंट को ऐसे ड्रॉ करोगे,
तो ये सब लैगिंग लीडिंग भी ये भी शो करता है। तो अभी नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूँ यही वाला। तो इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं और उसको वेवफॉर्म बोलते हैं, बस दोनों में डिफरेंस यही होता है। लेकिन दोनों का काम यही होता है कि शो करता है कि कितना एंगल से, जैसे कि यहाँ पर करंट लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज कब लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये सब चीजें में बस एक फेज डिफरेंस या फेज रिलेशन शो करता है, दोनों का काम एक ही होता है। इन फेजर डायग्राम आरएमएस वैल्यू जो होता है आर रिप्रेजेंटेड विथ दियर एंगल। कि फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं कि इसमें आरएमएस वैल्यू जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इनके एंगल के साथ में। ठीक है, आरएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऑल फेजर्स रिप्रेजेंट द साइन वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। और जितने भी फेजर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव सेम फ्रीक्वेंसी के। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हम नहीं शो करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आप एक डायग्राम में, फेजर डायग्राम में आप नहीं शो कर सकते हो। इसमें आप केवल मैग्नीट्यूड और एंगल वगैरह आप जो है इसमें शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका ऑल फेजर जो होता है रिप्रेजेंट करता है साइन वेव सेम फ्रीक्वेंसी का। अब आपका जो फिगर ए है ये वाला हो गया फिगर ए और ये हो गया फिगर बी। ये शो कर रहा है फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट फेजर्स का। तो ये करंट वोल्टेज और करंट फेजर का जो है एक फेजर डायग्राम जो है ये शो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेकन एज रेफरेंस। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको हम रेफरेंस लेते हैं। जैसे ये जो होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। और जो ऐसा जो लाइन हम खींचते हैं ऐसा वाला, तो ये होता है आपका वर्टिकल। ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो अभी जो है हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, लीडिंग फेजर आर ड्रॉन विथ एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द रेफरेंस लाइन। कि जब आप यहाँ पे जब आप लीडिंग फेजर जब आप ड्रॉ करोगे तो इसमें जो एंगल आप मेजर करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे रेफरेंस से। जैसे अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने इसको रेफरेंस ले लिया। अब मुझे इसमें करंट को अगर शो करना है, ये आई जो है आपका करंट है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाऊंगा, जैसे कि ऐसा दिखाऊंगा। तो ये जो एंगल होगा ना फाई, ये हमारा शो करेगा कि लीड कर रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज को रिफरेंस माने तो जो करंट है आपका वो लीड कर रहा है कितना एंगल से, फाई एंगल से लीड कर रहा है। यानी कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये वोल्टेज को हम ये रिफरेंस मान रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले को हम रिफरेंस मान रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर जो भी हम ड्रॉ करेंगे करंट का वेवफॉर्म तो वो लीड करेगा, और नीचे करेंगे तो लैग करेगा। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ कर रहे हैं तो लैग। तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोल लो या ऊपर बोल लो, ऊपर की तरफ जब आप ड्रॉ करो करंट को तो इसको बोलते हैं जो होता है लीडिंग। ठीक है, while the lagging phasor are drawn with angle measured in clockwise direction with reference line। जबकि आपका जो लैगिंग फेजर जो होता है इसको ड्रॉ किया जाता है, एंगल जो मेजर्ड होता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो हो गया आपका डिफरेंस लाइन के साथ में, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल जो मेजर किया हुआ रहता है उसको आप ड्रॉ करते हो तो उसको लैगिंग फेजर बोलते हैं। तो जो आपका बी फेजर है ये लैगिंग फेजर शो कर रहा है, जो बी फिगर बी है, और फिगर ए जो है आपका लीडिंग फेजर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वोल्टेज को रेफरेंस लिए, करंट आपको ऊपर की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल यहाँ पे आप शो कर रहे हो तो ये हो गया लीडिंग, और नीचे के साइड में कर रहे हो तो ये हो जाएगा लैगिंग। ये जो होता है आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरह से, कि आप कोई भी दो क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो एक तो मेथड मैंने पहला बताया था वेवफॉर्म वाला, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सेम टू सेम वही कर रहे थे। या एक और रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये इसको जो होता है हम बोलते हैं वेवफॉर्म डायग्राम। ये वेवफॉर्म डायग्राम होता है हमारा। तो इसमें देखो कहाँ से लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ये वेवफॉर्म देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ग्रीन वाला करंट हो गया, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 5/2 से लैग कर रहा है। अब जैसे अगर मुझे यहाँ पे 5/2 से लैग करवाना रहेगा फेजर डायग्राम में, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। इसमें अगर मुझे 90 डिग्री से अगर लैग करवाना रहेगा तो मैं वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉ कर दूंगा, और 90 डिग्री करना रहेगा तो ये ऐसे कर दूंगा, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका करंट। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा तो आपको पता है कि ये जो होता है 90 डिग्री होता है। तो ये सब हो गया आपका लीडिंग के लिए, कि यहाँ पे करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री, तो आप ऐसे शो कर सकते हो फेजर में। अगर आपको लैगिंग का फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज जो है था
ऐसे वोल्टेज को आपने मान लिया, तो अब नीचे के साइड में फेजर को ऐसे कर दो। तो अगर करंट वाला को अगर ऐसे कर दिए तो समझ जाओ कि अब ये लैग कर रहा है। ये आपका फाई जो होता है एंगल हो गया, जो कि अभी 90 डिग्री के बराबर है। तो ये कोई भी एंगल से लैग कर सकता है, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री से ही करेगा। तो यहाँ पे ये जो हो गया आपका लैगिंग फेजर डायग्राम हो गया कि 90 डिग्री से यहाँ पे लैग कर रहा है। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। तो अगर हम ये फिगर ए ले लेते हैं, जो फिगर ए जो था ये लीडिंग वाला था, और जो फिगर बी था ये लैगिंग का था। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज जो होता है इज रिफरेंस एंड करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल फाई। कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को रिफरेंस ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो लीड कर रहा है एंगल फाई से। कैसे मालूम चलेगा कि लीड कर रहा है? तो एक मेथड मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल बनेगा। जैसे देखो कोई भी घड़ी होता है वो ऐसे चलेगी तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्योंकि ऐसा गाड़ी जो आपका क्लॉक है वो ऐसे ही मूव करता है। और अगर ऐसा बन रहा है तो ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज आपको मिल रहा है, यहाँ से आप कंपेरिजन करके देख सकते हो इस वाले से। ऐसा ही सेम टू सेम मिल रहा है, तो इसलिए आप बोलोगे कि लीड कर रहा है करंट। या आप ऐसे बोल देना कि जैसे वोल्टेज है रिफरेंस, अगर ऊपर की तरफ अगर हम करंट का जो फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लीडिंग हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर ये नीचे के साइड में शो कर रहा है यानी कि क्लॉकवाइज, ये वाला डायग्राम, ये क्लॉकवाइज ऐसा जो है अगर एंगल बन रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये होता है लैगिंग। या एक पॉइंट और बोल सकते हो कि अगर नीचे के साइड में अगर हम वोल्टेज को रिफरेंस मान लें और करंट का जो फेजर डायग्राम है अगर नीचे के साइड में हम ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा आपका लैगिंग। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो वोल्टेज इक्वल टू लिख सकते हो ये V और एंगल 0। तो अगर 0 डिग्री से अगर आपका लैग कर रहा है, मतलब कि अगर आप इसको रेफरेंस ले रहे हो, तो वोल्टेज को तो हम रेफरेंस ले रहे हैं तो हमेशा रेफरेंस को 0 पे ही रखते हैं। तो ये हो गया आपका 0। तो करंट वाला अगर मुझे लिखना रहेगा लीडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे I इक्वल टू लिखूंगा, I मैग्नीट्यूड इसका हो गया, एक तरह शो कर रहा है ये मोड में, और ये एंगल फाई हो जाएगा। तो यानी कि ये प्लस लिखेंगे, तो जहां भी अगर प्लस फाई लिखा रहे या आप केवल फाई लिखा रहे तो ये समझ जाना कि लीडिंग एंगल को शो कर रहा है। जैसे अब हमारा ये वोल्टेज एंगल 0 दिया हुआ है, तो हम वोल्टेज यहाँ पर 0 पर पुट कर देंगे, वोल्टेज एंगल 0 डिग्री। और ये आपका करंट है वो फाई एंगल से जा रहा है, तो आप कहीं भी कोई भी एक रेफरेंस ले लो, तो यहाँ से करंट आप ड्रॉ कर दो। ये फाई एंगल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फाई। अब यहाँ पर प्लस भी लिखो या मत लिखो, वो ऑटोमेटिक जो होता है ये लीडिंग के लिए ही होगा ये। ठीक है, अब दूसरा अगर हम मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, ये जैसे वोल्टेज दिया है V एंगल 0, तो ये मैंने मान लिया। अब ये लैगिंग को शो कर रहा है ये एंगल फाई से करंट। और देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, जहाँ भी माइनस लिखा रहेगा तो समझ जाना कि वो लैग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -5, और ये दोनों के बीच में जो एंगल है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया है, लेकिन 90 डिग्री तो होगा नहीं क्योंकि फिर फाई नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पे मान लो कोई भी, तो ये करंट हो गया, तो ये हो गया आपका -5। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा माइनस के साइन से कि ये जो है आपका लैग कर रहा है करंट वोल्टेज से। ठीक है, ठीक है, तो आज आज के वीडियो लेक्चर में इतना है। अगर आपको इसमें इससे रिलेटेड कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।